कहानी की शुरुआत में हमें एक वर्ल्ड दिखाया जाता है जिस वर्ल्ड में सब कुछ बर्बाद हो रखा है, और आगे बताया जाता है एक शहर जो कभी रोशनी और आवाज़ों से भरा था अब डार्कनेस में दफन हो गया है। जहाँ भी देखो जमीन कुचली हुई लाशों से भरी है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। तभी कोई कहता है मुझे बताओ, इसीलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकता। वह लड़का अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, क्यों, तुमने सबको क्यों मार डाला? एक आदमी दूसरे को मारते हुए कहने लगता है, हेवनली डेमन, मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस कमीने को माफ नहीं कर सकता। आपने बहुत अच्छा किया, मेटा ह्यूमनली शिनह्युक। तभी एक गॉडेस को दिखाया जाता है। उनका नाम वेगा होता है। उसके बारे में बताया जाता है कि वेगा स्टार वीना की गॉडेस वेगा हैं। वह कहती हैं, तुमने हेवनली डेमन को मार डाला और इस दुनिया को बचाया है। वह लड़का निराश होकर कहता है, बचाना? क्या आपने अभी कहा कि मैंने इस दुनिया को बचाया है? ये समझकर गुस्सा और रोते हुए कहता है, भाड़ में जाए तुम्हारी यह बकवास। यह उद्धार किस प्रकार है? उस मॉन्स्टर के हाथों सबको मार दिया गया, और यह कहने के साथ ही वह मर जाता है। कोई बताता है 10 साल से भी अधिक समय पहले एक दिन अचानक अदर वर्ल्ड को इस वर्ल्ड से जोड़ने वाले गेट्स हर जगह दिखाई दिए। अननोन मॉन्स्टर उन गेट्स से बाहर निकल आए और एक पल में दुनिया को लिविंग हेल में बदल दिया। और एक छोटी लड़की रोते हुए लाशों के बीच खड़ी थी और उसके पीछे एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। उस छोटी लड़की रो रही थी। तभी बताया जाता है ठीक उसी समय जब आधी से अधिक दुनिया मॉन्स्टर से घिर चुकी थी। कॉन्स्टलेशंस के नाम से जाने जाने वाले ट्रांसेंडेंटल बीइंग्स अपीयर हुए। वे बीइंग्स जिन्होंने ह्यूमंस को डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस का कलंक दिया और उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने की पावर दी। वह स्टार अनलाइटेंड पीपल का जन्म हुआ था। वे सुपर ह्यूमन थे जिन्हें मेटाह्यूमंस के नाम से जाना जाता था। वे ह्यूमैनिटी की होप बन गए और ऐसा लग रहा था कि दुनिया को अपनी रोशनी वापस पाने का मौका मिल गया है। जब तक वह अपीयर नहीं हुआ हेवंस का डेमन, कौन ओहजन हेवनली डेमन। पहले तो वह एक नॉर्मल मेटाह्यूमन था, लेकिन मेटाह्यूमन स्टिग्मा की पावर के साथ उसके पास ब्लैक हेवंस की पावर भी थी, जो स्टिग्मास के एओनस कॉन्स्टलेशंस को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकती थी। इसके बाद वह तेजी से मजबूत होने लगा। उस ट्रमेंडस डेमन, हेवनली डेमन को मारने के लिए हजारों मेटाह्यूमन ने एक साथ काम किया, और यहाँ तक कि वे कॉन्स्टलेशंस जो हमेशा एक दूसरे से कंपेट करते थे, वे भी एकजुट हो गए। लेकिन वह मॉन्स्टर अकेले ही उन हजारों लोगों को रौंदने और टुकड़ों में काटने में सक्षम था, और कॉन्स्टलेशंस को निगल लिया। हर कोई, दयालु, प्रेरित, बहादुर वॉरियर्स और नोबल कॉन्स्टलेशंस, उन सभी को बिना एक भी पीछे छोड़े उस मॉन्स्टर के हाथों सभी लोग मारे गए। अंत में पृथ्वी अंत का सितारा बन गई, लेकिन एंड में हेवनली डेमन मर गया। और यह सब वह गॉडेस बताती हैं, और आगे कहती हैं, मेटाह्यूमनली शिनह्युक, क्या आप ही वह नहीं है जिसने उसे मारा? आपके लिए जिन्होंने हेवनली डेमन को मारकर वर्ल्ड को बचाया, मैं स्टार की ओट्स के माध्यम से आपकी एक इच्छा पूरी करूंगी। दी स्टार ऑफ डेथ। केवल नॉर्थ स्टार के कॉन्स्टलेशंस ही इसका उपयोग कर सकते हैं। एक ऐसी गॉडेस जो कोई भी इच्छा पूरी करती है। उस मामले में मैं सब कुछ उलट दूंगा, मुझे पास्ट में वापस भेजो। और यह सब मेन कैरेक्टर कहता है। आगे कहता है, मुझे मत बताओ। वह गॉडेस कहती है, तुम्हारी विश रेग्रेस होने की है। क्या तुम उसी क्रूल हिस्ट्री को फिर से जीना चाहते हो? उस वर्ल्ड का फ्यूचर और भी अधिक पैनफुल या निराशा से भरा हो सकता है। एमसी कहता है, मुझे पता है, लेकिन इस बार यह अलग होगा। रेग्रेसर, एमसी कहता है, जो वर्ल्ड के फेट के विरुद्ध एक और बार जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे बदलूंगा। ओनली ऐसा बीइंग जो इतिहास को दोबारा लिख सकता है, जिसका अंत पत्थर पर अंकित है। गॉडेस हैरान होकर देखती हैं और कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ओथ ऑफ स्टार के माध्यम से पास्ट में वापस भेज दूंगी। एमसी कहता है, और एक बात, यह कोई इच्छा नहीं है, वेगा यानी वह गॉडेस, ये वही है जो मैं तुम्हारे सामने प्रस्तावित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वेगा स्टार का स्टिग्मा प्रदान करें। ये सुनकर वह गॉडेस हैरान हो जाती हैं, और गॉडेस कहती हैं, कोई भी ह्यूमन मेरे स्टिग्मा को सहन नहीं कर सकता। यही कारण है कि हेवनली डेमन भी मेरा स्टिग्मा नहीं पा सका, यहाँ तक कि आप सभी अभी कोई डिफरेंट नहीं होंगे। एमसी कहता है, यदि मैं ये भी नहीं कर सकता तो अतीत में वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। क्या आप ये पहले से नहीं जानते? गॉडेस थोड़ी देर शांत होकर कहती है, ठीक है, अनहेवनली स्टार, जिस मोमेंट आप ओथ के कारण पास्ट में वापस जाते हैं, मैं तुम्हें वेगा स्टार का स्टिग्मा प्रदान करूंगी।
मैं भी पर्सनली रूप से तुम्हें तलाश करूंगी। ये सुनकर एमसी चौंक जाता है। आगे कहता है, लेकिन अगर आप अतीत में वापस जाएंगे तो आप अपनी मेमोरी खो दोगे। गॉडेस कहती है, यस, मैं इस टाइमलाइन की अपनी यादें खो सकती हूँ, लेकिन मुझ पर भी स्टिग्मा है और मेरा पास्ट ये पहचान सकेगा कि आप एक रेग्रेसिव व्यक्ति हैं। इसके अलावा, यदि आप मेरे स्टिग्मा को सहन करने में सक्षम हैं, तो मेरा अतीत तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेगा। ये सुनकर एमसी हैरान हो जाता है। ये सोचना कि मैं नॉर्थ स्टार में से एक वेगा स्टार का डिसाइपल बन जाऊंगा, ये सोचना कि वही बात जो इतने सारे मेटाह्यूमन चाहते थे मेरे साथ घटित होगा। इसके साथ ही सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हेवनली डेमन, मैं तुम्हारा चेहरा याद रखूंगा। मेरे पास ये पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि तुमने पहली बार मेटाह्यूमन के रूप में कहाँ रजिस्टर कराया था। मुझे बस वहीं रुककर तुम्हें ढूंढना है। मैं तुम्हें, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अपने ही हाथों से मार डालूंगा। गॉडेस कहती है, ठीक है, अब मैं ओथ का पालन करूंगी। गॉडेस अपनी पावर को शुरू करते हुए कहती है, केयरफुल रहो अनहेवनली डेमन से। एमसी कहता है, जो चीज़ें मैंने खो दी थीं, वे चीज़ें जिनको प्रोटेक्ट करने में मैं फेल रहा, अनगिनत पछतावे जिन पर मैंने बार बार विचार किया, इस बार मैं निश्चित रूप से उन्हें बदलूंगा। आगे सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि मेटाह्यूमनली शिनह्यूक्स को फिजिकल बॉडी स्टोर किया गया है। वेगा स्टार का स्टिग्मा आप पर डाल दिया गया है। आपका मौजूदा पिक्सेस का स्टिग्मा डिसअपियरिंग हो रहा है। तभी एक वार्निंग आ जाती है, स्टिग्मा की पावर बहुत शक्तिशाली है। मेटाह्यूमन ली शिनह्यूक्स की फिजिकल बॉडी ये टूट रही है। तभी कोई कहता है, मेरा छोटा भाई ली वुह्यूक। मेरा भाई इतना स्ट्रांग था कि उसे 12 ज़ोडिएक्स में से एक ने चुना। तभी किसी का कटा हाथ दिखाया जाता है। कोई तो चिल्लाता है, वुह्यूक। एमसी कहता है, बस यही वजह, ऐसा क्यों हुआ? मेरे भाई ने आखिर क्या किया? कौन जानता है, यदि तुमने मुझे तब त्यागा न होता, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है न? ये कहते हुए बहुत पावर को रिलीज कर रहा होता है। वह चेहरा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तभी उसे सिस्टम की तरफ से वार्निंग आ जाती है, आप एनर्जी डिविडेशन की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। या सुनाने के साथ वह परेशान हो जाता है। तभी इस उसके बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। अगले ही पल वह कहता है, यह क्या है? वह अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? यह आवाज, पीछे से कोई कहता है, क्या आप ठीक हैं? हेवनली डेमन को दिखाया जाता है। एमसी कहता है, हेवनली डेमन, यह असंभव है। वह अचानक मेरे सामने आ गया। भारी इमोशनल उतार चढ़ाव के कारण आपकी एनर्जी विचलन बिगड़ गई है और खून की उल्टी हो जाती है। अब हेवनली डेमन मेरे सामने क्यों है? सिस्टम बताती है कि आपके एनर्जी विचलन ने वेगा स्टार की स्टिग्मा को बेकाबू कर दिया है। आपकी बॉडी पूरी तरह से टूट चुका है। एमसी कहता है, नहीं, मुझे इसका सामना करना होगा। मैं क्यों हूँ? सिस्टम कहता है कि मेटाह्यूमनली शिनह्यूक आपकी लाइफ क्रिटिकल कंडीशन में है। एमसी को गॉडेस ने कही हुई बात क्लिक हो जाती है कि जीवित बचने की संभावना 1000 में 1 है। नहीं, ये 10,000 में 1 से भी कम है। एमसी का आता है इन दी एंड और निराश होते हुए कहता है, मैं वह एक प्रोबेबिलिटी नहीं बन पाया। क्यों? मैंने इतना कहता ही है कि तभी सिस्टम यूज कहता है कि मेटाह्यूमनली शिनह्यूक हैज डाइड हो गया है। एमसी हैरान होकर कहता है कि उसकी मृत्यु हो गई। गुस्सा होकर कहता है, लानत है, क्या बकवास है, वह ऐसे समय पर कैसे मर सकता है? हकलाते हुए कहता है, यह इस समय कैसे मर सकता है? इससे इन सभी को मार के ही तो मारना था। अरे, क्या उसके पास कुछ था? और उसके आगे बहुत से वुल्फ दिखाए जाते हैं। वह एक मेटाह्यूमन हो नहीं हूँ, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि उस बेकार स्टिग्मा के अलावा कुछ भी लेकर आए। इस स्टिग्मा का क्या मतलब है? उसे स्टिग्मा की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने इसे पहले कभी न देखा था और न ही सुना था। तभी सिस्टम विंडो दिखाई देती है। सिस्टम में बताया जाता है कि ब्लैक हेवंस का पहला अनलाइटनमेंट शुरू हो रहा है। एमसी हैरान होकर कहता है, ये क्या है? ब्लैक हेवंस ने वेगा स्टार के स्टिग्मा को अब्सॉर्ब कर लिया है। क्या ब्लैक हेवंस? सिस्टम आगे कहता है, वेगा स्टार का स्टिग्मा पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गया है। तभी एमसी जोर से चिल्लाने लगता है और उसके अंदर बहुत सी पावर जाने लगती है। सिस्टम में बताया जाता है, अब्सॉर्ब स्टिग्मा बहुत पावरफुल है। एमसी जोर से कहते हैं, बकवास। यह क्या बकवास है? सिस्टम में बताया, स्टिग्मा की पावर को ब्लैक हेवंस के एनलाइटनमेंट स्टार से मेल खाने के लिए मैच किया गया है। एमसी कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या ये खत्म हो गया? यह
ये हेल्थ था सिस्टम में बताता है कि वेगा स्टार का स्टिग्मा पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। स्टिग्मा की पावर को ब्लैक हेवंस के एनलाइटनमेंट स्टार से मेल खाने के लिए एडजस्टेड किया गया है। एमसी तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, एक सिस्टम विंडो। क्या ये केवल मेटह्यूमन द्वारा ही नहीं देखा गया है? हालांकि उस आदमी के पास यही था। उसे आदमी को पकड़कर कह रहा होता है कि तभी वहां पर गॉडेस आ जाती है और कहती है कि सही, मुझे यकीन था कि मुझे यहाँ अपने स्टिग्मा की ताकत का एहसास हुआ। ये फैक्ट कि आपके पास मेरा स्टिग्मा है, कुछ हिस्सा जो मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिया। ये सुनकर एमसी बहुत घबरा जाता है। आगे गॉडेस कहती है, अनहेवनली स्टार, वह जो फेट के विरुद्ध जाता है, एक ऐसी दुनिया का एकमात्र सवियर जिसका अंत होना तय है। तुम हो? नो। एमसी हैरान होकर देखता है और तभी चौंक के कहता है, क्या मैं उनमें से नहीं हूँ?